आज हमारे साथ हार्टफुलनेस संस्था के अभ्यासी है राजेश कुमार जाटव जी। नमस्ते। नमस्कार। तो राजेश जी, ये बताइए कि हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ने से आपके जीवन में, आपके आसपास में क्या बदलाव महसूस हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मैं जब कॉलेज में स्टूडेंट था, उस टाइम से मैं हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ा हूँ। तो मैंने शुरुआत में ये सहज मार्ग ध्यान पद्धति या हार्टफुलनेस कहिए इसको, शुरुआत में ये सहज मार्ग पद्धति थी, अभी हार्टफुलनेस नाम दे दिया है मास्टर ने इसका, हमारे स्पिरिचुअल गुरु ने। तो ये जब हम शुरू किए थे तो हम उस टाइम सोचते थे कि हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था, या कई तरह के विचार आते थे। स्टूडेंट लाइफ में कई सारे भटकाव होते हैं, तो उन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमें हमारे एक प्रशिक्षक मिले, सहज मार्ग के प्रशिक्षक, हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक मिले। उन्होंने बोला कि आप ध्यान किया कीजिए कुछ समय के लिए। तो शुरुआत में हमने 5 मिनट 10 मिनट इस प्रक्रिया में ध्यान करना शुरू किया। उसके बाद आज हम पैरामिलिट्री में CISF में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, DBC में। कोडरमा जी, कोडरमा बांजेडी प्लांट, DBC पावर प्लांट में CISF में वर्क कर रहे हैं। और मेरा 2014 से इस हार्टफुलनेस में जुड़ा, और उसके बाद कई सारे परिवर्तन आए जीवन में और परिवार में। पहले इस संस्था में कोई नहीं जुड़ा हुआ था। आज ये स्थिति है कि हमारे घर में सभी लोग अभ्यास करते हैं, सभी लोग ध्यान करते हैं, और घर के आसपास के जो लोग थे उस गांव में, सभी लोग लगभग ये मान के चलिए 50 से 60 लोग इसके जिज्ञासु हैं, और वो सभी ध्यान करते हैं। और हमारे घर में हर संडे को बीच बीच में व्यक्तिगत सिटिंग होती हैं और ग्रुप सिटिंग होती हैं। प्रशिक्षक महोदय आते हैं, सिटिंग कराते हैं, और उससे आज पूरे गांव का माहौल परिवर्तित होता जा रहा है। आप विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले? जी सर। फिर कोडरमा झारखंड चले आए? जी सर। तो ये वहाँ से यहाँ आने में, इससे पूरी प्रक्रिया में आपको यहाँ कोई परेशानी हुई है? नहीं सर, हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे प्रिसेप्टर, ट्रेनर और अभ्यासी सभी एक दूसरे से टाई अप में रहते हैं, टच में रहते हैं। और यदि हमको यहाँ कोई परेशानी होती है तो नज़दीकी प्रशिक्षक, नज़दीकी केंद्र के इंचार्ज जो रहते हैं, उनसे बातचीत करके हम अपना ध्यान लगातार करते हैं। और पैरामिलिट्री में कहिए या पुलिस में कहिए, सभी जगह क्या होता है, ड्यूटी को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को सही करने के लिए या उनसे जूझने के लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए हमको। जैसे फौज में बोलते हैं कि राइफल जो रहती है उसको हमेशा साथ लेके रखना होता है, एक अंग बना लेते हैं। तो ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए। जब भी हमको समय मिले हम कुछ देर ध्यान करें, तो हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं उनमें कुछ कमियां महसूस होने लगती हैं हमको, और उससे अपने आप को बेहतर करने में मदद मिलती है। तो आप कोडरमा में इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका वहाँ पे? कोडरमा ये में कोई संगठन? जी सर, हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक हैं, रांची से आते हैं बीच बीच में। हमारे हजारीबाग के प्रशिक्षक सर हैं, वो बीच बीच में आते हैं, हमको ट्रेन कर वो सेटिंग देते हैं। संडे को सत्संग होता है, अपने भैया हैं एक, उनके घर में सत्संग होता है। हम लोग हर संडे को सत्संग जाते हैं। हजारीबाग भी आते हैं? हजारीबाग भी आते हैं कभी कभी। और सत्संग में नहीं जा पाते हैं, जिस दिन मान लीजिए हमारा ड्यूटी ऐसा रहा कि हम सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम अपने घर पे बैठकर भी व्यक्तिगत सिटिंग या व्यक्तिगत ध्यान, जो कि हमारे मास्टर लाइव भी कराते हैं कभी कभी, उसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं तो संडे को सुबह 7:30 बजे ध्यान होता है, बुधवार को शाम को 6:30 बजे, या अपने अपने सेंटर के हिसाब से लोग समय निर्धारित कर लेते हैं, उस समय पर ध्यान होता है। और आपने एक बात कही कि ये जो तो आप लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं। जी जी। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इसका किस तरह से कनेक्ट रहते हैं? इसका सर ये है, एक्चुअल में जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ भी जाके हम ध्यान करने के लिए या नए व्यक्ति से मिलें जो हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं और हम उनको नहीं जानते हैं, तो आपस में उन लोगों से जुड़ाव हो जाता है। और उनसे जुड़ के हम और नई जगह जाएंगे तो एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जी। मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में ये संस्था के लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हार्टफुलनेस के स्पिरिचुअल गाइड आज वर्तमान में दाजी जो है, वो न्यूयॉर्क शहर में अपना फार्मेसी का बिजनेस था उनका, और आज ग्लोबल गाइड हार्टफुलनेस है। तो उनका कहना है कि आप जहाँ भी रहें ध्यान करें और लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें, ताकि हर घर ध्यान करके एक मुहिम अभी चल रही है, हर घर ध्यान हर दिल ध्यान।
वो आगे बढ़ती रहे और निरंतर मास्टर का काम होता रहे। जो लोग आपको सुन रहे हैं आपकी जी, आपसे जो बात जी, जी, सर, जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, इस ध्यान की प्रक्रिया से क्या फायदा है, उनको किस तरह से इसका लाभ लेना चाहिए? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। आज के समय में क्या होता है, युवाओं में सबसे ज़्यादा बदलाव होते हैं सर। युवाओं में, और विद्यार्थी जो है एक नई एज में आते हैं, 15 से 16 साल, 17 साल। इस एज में आने के बाद विद्यार्थियों का क्या होता है, कई तरह के भटकाव आते हैं, जैसे कि मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। तो लोग बोलते हैं कि ये अनबैलेंस्ड हो रहे हैं या इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बच्चों को दोष देते हैं। बच्चों को दोष ना देकर हम अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएं, पेरेंट्स उस व्यक्तित्व में सुधार लाएं, ताकि बच्चों पे उसका वही असर रहे जो उनके पेरेंट्स का है। और युवाओं को और बुजुर्गों को हम यही सलाह देंगे, या मास्टर हमारे यही सलाह देते हैं कि कोशिश करें कि कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन रोज ध्यान करें। किसी भी चीज़ में आप लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कोई साहित्य भी होता होगा, जैसे कुछ पढ़ने के लिए कुछ, जी तो जी उस बारे जी, में कुछ बताइए। इसमें बहुत सारी बुक हैं। द विजडम ब्रिज है और हार्टफुलनेस बे है। मास्टर ने अभी वर्तमान में जो गुरु हैं हमारे, उन्होंने कई सारी ऐसी, स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, उसमें कई सारी बुकें ऐसी हैं जो पहले क्या होता था बुक्स में कि उस संस्था से जुड़े प्रश्न रहते थे और हर व्यक्ति नहीं समझ पाता था। आज उन बुक्स को पूरा ऐसा कर दिया है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी जो ध्यान नहीं करता है, वो भी यदि पढ़ेगा तो उसके अंदर जिज्ञासा आएगी और वो व्यक्ति भी ध्यान करने के लिए उत्साहित होगा। चलिए राजेश जी, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार सर।